निबंधमाला डिक्टेशन नंबर 25 स्पीड 100 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड्स में। जनसंख्या वृद्धि न केवल भारत वरन संपूर्ण विश्व की एक प्रमुख समस्या बनकर उभरी है। स्टॉप। आज संपूर्ण विश्व इसके दुष्परिणामों से चिंतित है। स्टॉप। सुप्रसिद्ध विचारक गार्नर का कहना है कि जनसंख्या किसी भी राज्य के लिए उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, जितनी साधन संपन्नता राज्य के पास है। स्टॉप। इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि जनसंख्या किसी देश के लिए वरदान होती है, परंतु जब अधिकतम सीमा रेखा को पार कर जाती है, तो वही अभिशाप बन जाती है। स्टॉप। वर्तमान समय में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। स्टॉप। हमारे सामने जनसंख्या विस्फोट की समस्या बनी हुई है। स्टॉप। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ हो गई है, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग 36 करोड़ थी। स्टॉप। इस प्रकार भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि परिलक्षित होती है। स्टॉप। पैरा। भारत में विश्व की जनसंख्या की लगभग 17.5% जनसंख्या निवास करती है। स्टॉप। जबकि भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है। स्टॉप। नोम चॉम्स्की ने कहा है, आप बलपूर्वक अपनी जनसंख्या नियंत्रित नहीं कर सकते, मगर यह रोग द्वारा नियंत्रित कर दी जाएगी। स्टॉप। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस ने भी कहा था कि जनसंख्या के अत्यधिक बढ़ जाने पर प्रकृति द्वारा महामारी आदि रूपों में उसका नियंत्रण कर लिया जाता है। स्टॉप। पैरा। जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है। स्टॉप। पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या प्रति वर्ष लगभग 8.3 करोड़ या 1.1% की दर से बढ़ रही है। स्टॉप। 1800 ईसा में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी, जो 2019 तक बढ़कर 7.7 अरब हो गई। स्टॉप। आगे भी इसकी संख्या में वृद्धि का अनुमान है। स्टॉप। वर्ष 2030 तक दुनिया की आबादी 8.6 अरब, वर्ष 2050 तक 9.8 अरब तथा 2100 तक दुनिया की आबादी 11.2 अरब होने का अनुमान है। स्टॉप। पैरा। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले विभाग के जनसंख्या प्रकोष्ठ ने जून 2019 में द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2019 रिवीजन रिपोर्ट जारी की। स्टॉप। इसमें अनुमान लगाया गया है कि भारत की आबादी वर्ष 2027 में चीन से अधिक हो जाएगी। स्टॉप। वर्तमान में भारत की जनसंख्या 1.36 अरब और चीन की जनसंख्या लगभग 1.45 अरब है। स्टॉप। यद्यपि दोनों देशों के क्षेत्रफल में तो कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, किंतु जनसंख्या के मामले में भारत 2027 तक चीन को पीछे छोड़ देगा। स्टॉप। इसके बाद भारत की आबादी 2030 में लगभग 1.5 अरब तथा 2050 में लगभग 1.63 अरब हो जाने का अनुमान है। स्टॉप। पैरा।
भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न महत्वपूर्ण कारणों में जन्म एवं मृत्यु दर में असंतुलन, कम उम्र में विवाह, शिक्षा का निम्न स्तर, धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास, निर्धनता, पुत्र शिशु की अनिवार्यता, परिवार नियोजन में कमी, मनोरंजन के साधनों की कमी, संयुक्त परिवार, परिवार में युवा दंपतियों में अपने बच्चों के पालन पोषण के प्रति जिम्मेदारी का अभाव तथा बंध्याकरण, ट्यूबेक्टोमी एवं लूप के प्रभावों के विषय में गलत सूचना या सूचना का अभाव आदि उल्लेखनीय है। गरीबों द्वारा अधिक बच्चे पैदा करना दर्शाता है कि गरीबी एवं जनसंख्या के बीच आंतरिक संबंध है। गरीबी या निर्धनता भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। गरीब व्यक्ति अधिक बच्चे पैदा करके अपने परिवार की बढ़ती आवश्यकताओं से जूझते हुए बाध्य होकर बच्चों को स्कूल जाने से रोकता है तथा कम उम्र में ही काम पर लगा देता है, ताकि वे घर चलाने में मदद कर सकें। इस प्रकार अशिक्षित बच्चे अपने माता पिता के जैसे भाग्य के उत्तराधिकारी होते हैं और अपने पिता की ही तरह अधिक संतानोत्पत्ति में विश्वास करते हैं। धार्मिक दृष्टि से कट्टर एवं रूढ़िवादी लोग परिवार नियोजन के उपायों को अपनाने के विरुद्ध होते हैं। कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं, जो तर्क देती हैं कि बच्चे भगवान की इच्छा से पैदा होते हैं और महिलाएं बच्चों को जन्म देने के लिए ही नियत की गई हैं। हिंदू समुदायों की तुलना में मुस्लिम परिवारों की जन्म दर अधिक है। समय समय पर मुस्लिम समुदायों के सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि आधुनिक परिवार नियोजन उपायों के बारे में जानकारी होते हुए भी धार्मिक कारकों और नियतवाद दृष्टिकोण के कारण महिला और पुरुष दोनों उत्तरदाता इसके उपयोग के विरुद्ध पाए जाते हैं। अत्यधिक जनसंख्या प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक शोषण पर प्रभाव डालती है। बढ़ती आबादी खाद्यान्न का और अधिक उत्पादन करने हेतु पृथ्वी पर भार डालती हैं और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर भी। नतीजन लोगों को कुपोषण, भुखमरी और अस्वस्थता का सामना करना पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि प्रदूषण और वनों की कटाई के गंभीर रूपों को दर्शाती है। जनसंख्या वृद्धि अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी के दुष्चक्र को जन्म देती है। शिक्षा का अभाव लोगों को अपनी आजीविका कमाने और अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के अवसरों से वंचित रखता है। जनसंख्या वृद्धि से धन और आय का असमान वितरण होने के कारण अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर सदैव बना रहता है। जनसंख्या पर नियंत्रण न होना कई क्षेत्रों में चुनौती पैदा कर रहा है। सबसे बड़ी चुनौती तो आर्थिक क्षेत्र में है। जनसंख्या में वृद्धि से भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि सभी क्षेत्रों में संकट पैदा हो गया है। इन समस्याओं की पहचान निम्न बिंदुओं से कर सकते हैं। सरकार की कोई योजना
कोमा जिसे जनसंख्या को लक्ष्य करके बनाया जाता है, कोमा उसके क्रियान्वयन तक जनसंख्या का स्वरूप बदल चुका होता है, कोमा जिससे सारी योजना असफल हो जाती है, स्टॉप। अतः पानी, कोमा बिजली, कोमा विद्यालय, कोमा चिकित्सालय, परिवहन तथा कई अन्य क्षेत्रों में सरकार के कारगर कदम के बावजूद वांछित परिणाम नहीं मिल रहा है, स्टॉप पैरा। जनसंख्या वृद्धि के कारण खेती योग्य भूमि का उपयोग मकान आदि बनाने में किया जा रहा है, कोमा इससे पैदावार में कमी आई है, स्टॉप। मजदूरों को काम मिलने में कठिनाई हो रही है, स्टॉप। अतः काम की तलाश में स्थान परिवर्तन करना पड़ता है, जिससे असुरक्षा और अस्थिरता की भावना बढ़ी है तथा अपराध में वृद्धि हुई है, स्टॉप। गरीबी में वृद्धि और रोजगार के अवसर कम हुए हैं, स्टॉप। बेरोजगारों की संलिप्तता अपराध में बढ़ी है, स्टॉप। आतंकवाद, कोमा संप्रदायवाद, कोमा नस्लवाद, कोमा क्षेत्रीयतावाद आदि के लिए यही समीकरण उत्तरदायी है, स्टॉप। पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, स्टॉप। लगातार बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण हेतु कुछ कारगर उपायों की आवश्यकता है, कोमा जिनमें से कुछ निम्न है। 2 या 2 से कम संतान वाले दंपति को प्रोत्साहन देना चाहिए, स्टॉप। जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को धार्मिक एवं राजनैतिक दाव पेचों से दूर रखा जाना चाहिए, स्टॉप। विवाह की आयु में वृद्धि करनी चाहिए, स्टॉप। विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य करना चाहिए, स्टॉप। परिवार नियोजन के साधनों को अति सुलभ बनाया जाए, स्टॉप। शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय समस्याओं पर चयनित विषयों का समावेश करना चाहिए, स्टॉप। शिक्षा के द्वारा जनसंख्या से होने वाली हानि पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए, स्टॉप। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम एवं साक्षरता अभियान को परिवार नियोजन कार्यक्रम से जोड़ देना चाहिए, स्टॉप। आर्थिक पिछड़ापन दूर करने का प्रयास करना चाहिए, स्टॉप। ग्रामीण क्षेत्रों में मनोरंजन के साधनों का विस्तार करना चाहिए, स्टॉप। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में वृद्धि की जानी चाहिए, कोमा ताकि अधिक बच्चे पैदा कर सामाजिक रूप से सुरक्षित होने की भावना दूर हो, स्टॉप। ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना, कोमा जहां जन्म दर उच्च है तथा जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम नहीं पहुंचा है, कोमा में विशेष अभियान चलाया जाए, कोमा महिलाओं और पुरुषों का पैरा। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत हो रहे हस्तक्षेप जैसे गर्भ निरोधक दवाइयों का उन्नत पूर्ति प्रबंधन, कोमा परिवार नियोजन सेवाओं में सुनिश्चित गुणवत्तापूर्ण देखरेख, कोमा परिवार नियोजन सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता आधार को बढ़ाने हेतु निजी गैर सरकारी संगठनों की सुविधाओं को और अधिक बढ़ाना आदि कुछ महत्वपूर्ण कदम है, स्टॉप। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भ निरोधक दवाइयों की होम डिलीवरी योजना और आशा कार्यकर्ताओं को संस्थागत डिलीवरी सुरक्षित करने के काम पर लगाना कुछ अन्य कदम है, स्टॉप पैरा। जनसंख्या पर नियंत्रण करने हेतु सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, कोमा 2000 बनाई गई है, स्टॉप। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा गर्भ निरोध, कोमा स्वास्थ्य संबंधी आधारगत ढांचा, कोमा स्वास्थ्य
कर्मचारियों और एकीकृत सेवा डिलीवरी की मांगों को पूरा करने के अविलंब लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई है। स्टॉप। इस नीति का उद्देश्य कुल प्रजननकर्ता को व्यक्ति के पास स्टॉप मई 2000 में निर्मित राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के पास राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन से संबंधित समीक्षा करने, निगरानी करने और निर्देश देने, स्वास्थ्य संबंधी, शैक्षणिक, पर्यावरणीय और विकास कार्यक्रमों में सहक्रिया को बढ़ावा देने और कार्यक्रमों की योजना बनाने व क्रियान्वयन करने में अंतरक्षेत्रीय तालमेल को बढ़ावा देने का शासनादेश प्राप्त है। स्टॉप। इस आयोग के अंतर्गत द नेशनल पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना की गई, लेकिन बाद में इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को स्थानांतरित कर दिया गया। स्टॉप। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की तैयारी जारी है। स्टॉप पैरा। यह कहा जा सकता है कि मानव संसाधन प्रत्येक देश के विकास का एक अहम पहलू है, किंतु जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो अन्य संसाधनों पर अत्यधिक बोझ बढ़ जाता है। स्टॉप। अतः किसी देश के समुचित सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय विकास के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या उसी अनुपात में हो, जिस अनुपात में राज्य में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। स्टॉप पैरा। जीवन को मुख्यतः 3 अवस्थाओं में बांटा गया है, ये अवस्थाएं हैं बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था। स्टॉप। जिस प्रकार शैशव अर्थात बाल्यावस्था के बाद युवावस्था आती है, स्टॉप, ठीक उसी प्रकार युवावस्था के बाद वृद्धावस्था आती है। स्टॉप। बाल्यावस्था किसी भी व्यक्ति के जीवन का स्वर्णिम काल होती है। स्टॉप। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बचपन को फिर से जीने की इच्छा रखता है। स्टॉप। जीवन में सृजनात्मक तथा रचनात्मकता का संचार करने वाली युवावस्था साहस, उमंग और जोश से भरी होती है। स्टॉप। साधारणतः अपने जीवन की अधिकांश उपलब्धियां मनुष्य इसी अवस्था में अर्जित करता है, इसलिए हर कोई सदैव युवा रहने का स्वप्न देखता है। स्टॉप पैरा। वृद्धावस्था को जीवन का अंतिम पड़ाव एवं समस्या से घिरी हुई अवस्था माना जाता है, क्योंकि इस अवस्था में वृद्धों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में असमर्थ रहते हैं। स्टॉप। समय की रफ्तार के साथ साथ समाज में नए परिवर्तन होने लगे हैं। स्टॉप। नई पीढ़ी के लोग पुराने विचारों के लोगों का उनके जीवन में हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं समझते हैं। स्टॉप। इस कारण युवा पीढ़ी उनके विचारों एवं अनुभवों की उपेक्षा करती है। स्टॉप। वृद्धों की उपयोगिता भी समाज में कम होती नजर आने लगी है, जिसमें कारण निम्नलिखित हैं। स्टॉप पैरा। शारीरिक समस्या वृद्धावस्था जीवन का सांध्यकाल होती है। स्टॉप। इस अवस्था में मनुष्य की शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे उसकी
निर्भरता दूसरों पर बढ़ जाती है। स्टॉप। शरीर की सभी इंद्रियों की गति धीमी पड़ जाती है और व्यक्ति धीरे धीरे उन पर अपना नियंत्रण खोने लगता है। स्टॉप। शरीर कमज़ोर और अशक्त बन जाता है। स्टॉप। छोटी छोटी बीमारियां भी व्यक्ति को बहुत असहाय बना देती हैं। स्टॉप। जो व्यक्ति युवावस्था में अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद सचेत होते हैं, वृद्धावस्था में वे भी रोगों से बच नहीं पाते, इस अवस्था में व्यक्ति का रोग मुक्त रहना लगभग असंभव होता है, इसीलिए चिकित्सकों से नियमित रूप से परामर्श करना उनके जीवन का अंग बन जाता है। स्टॉप पैरा। मानसिक समस्या। यह सत्य है कि उम्र के इस पड़ाव पर वरिष्ठ नागरिकों की अपनी अनेक शारीरिक व्याधियों सिर उठा लेती हैं, परंतु यह उनकी वास्तविक समस्या नहीं है। स्टॉप। उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। स्टॉप। सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों में वेतनभोगी कर्मचारियों को एक निर्धारित आयु के बाद सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। स्टॉप। यह मान लिया जाता है कि अब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक श्रम के योग्य नहीं रहा, चाहे वह व्यक्ति स्वस्थ ही क्यों न हो। स्टॉप। इसके बाद उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगती हैं। स्टॉप। जैसे ही व्यक्ति की आर्थिक उपयोगिता में कमी आती है, वह सामाजिक रूप से भी अनुपयोगी समझ लिया जाता है। स्टॉप पैरा। इस अवस्था में प्रवेश करते ही मानसिक तनाव की स्थिति बनने लगती है। स्टॉप। लोगों से संपर्क न रहना तथा सहयोगी या मित्रों का निधन हो जाना मानसिक तनाव का महत्वपूर्ण कारण है। स्टॉप। सर्वविदित है कि यदि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो उनमें हीन भावना की वृद्धि हो जाती है तथा आत्मविश्वास का अभाव सा दिखने लगता है, जिससे मानसिक विकृति, अकेलापन आदि जैसे दोषों का निर्माण होता है। स्टॉप पैरा। स्वास्थ्य की समस्या शारीरिक बदलाव के अनुसार, मानसिक परिवर्तन भी होता है। स्टॉप। इस अवस्था में प्रवेश करते ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभरने लगती हैं। स्टॉप। उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। स्टॉप। शरीर में शिथिलता आ जाने से दवाएं भी असरकारक नहीं होती हैं, जिससे वृद्धि व्यक्ति अधिकतर स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझता रहता है। स्टॉप पैरा। वृद्धावस्था में एक ओर तो सीमित तथा अल्प धन की उपलब्धता के कारण आर्थिक कष्ट उठाना पड़ता है, तो दूसरी ओर समाज एवं परिवार की नज़रों में बोझ, अनुपयोगी तथा फालतू आदि समझे जाने से उसे मानसिक पीड़ा होती है। स्टॉप। जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक सबके लिए विशिष्ट था, महत्वपूर्ण था, अचानक ही उसे बोझ समझा जाने लगता है। स्टॉप। उसके मान सम्मान एवं भावनाओं का महत्व बहुत कम हो जाता है। स्टॉप। भाग दौड़ भरी जिंदगी में युवा पीढ़ी उससे दूरी बना लेती है और वह अकेला रह जाता है। स्टॉप। जब व्यक्ति मानसिक रूप से स्वयं को अकेला पाता है, तो वह उसके जीवन का सबसे कठिन समय होता है। स्टॉप। व्यक्ति का अस्तित्व तथा उसके उपयोगी होने की भावना से व्यक्ति में प्रेरणा, शक्ति तथा आत्मविश्वास का
संचार होता है, कोमा परंतु जब इस आत्मविश्वास जनित शक्ति का ह्रास हो जाता है, कोमा तो व्यक्ति की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। स्टॉप। यही परिस्थिति वृद्धावस्था का सबसे बड़ा अभिशाप है। स्टॉप। पैरा। आर्थिक समस्या वृद्धों की एक महत्वपूर्ण समस्या है। स्टॉप। वृद्धों को आर्थिक समस्या का अनुभव होने लगता है। स्टॉप। इस अवस्था में कार्यक्षमता में कमी आ जाती है, कोमा जिससे दूसरों पर निर्भरता बढ़ने लगती है और युवाओं तथा परिवार के सदस्यों द्वारा उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। स्टॉप। पैरा। वृद्धों को बोझ मानने की समस्या आज युवा पीढ़ी की मानसिकता हो गई है। वृद्ध व्यक्ति परिवार पर बोझ होते हैं, कोमा इसीलिए आजकल तो बच्चे अपने वृद्ध माता पिता को घर से निकालकर उन्हें एक अपमानजनक जीवन जीने के लिए असहाय छोड़ देते हैं। स्टॉप। यही कारण है कि आज भारत में भी ओल्ड एज होम की अवधारणा बलवती होती जा रही है। स्टॉप। जो वृद्ध माता पिता बिल्कुल अकेले रह जाते हैं, कोमा उनके लिए ओल्ड एज होम जाने के अतिरिक्त कोई और मार्ग शेष नहीं बचता और जो लोग इनका हिस्सा नहीं बनते तथा परिवार से दूर अकेले रहने का जोखिम उठाते हैं, कोमा उन्हें आपराधिक तत्वों का शिकार बनना पड़ता है। स्टॉप। पैरा। संयुक्त परिवारों का अशांत व घुटन भरा माहौल और नगरों की ओर तेजी से प्रस्थान करती हुई युवा पीढ़ी की अपने बुजुर्गों के प्रति उदासीनता ने आज हमारे देश में गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। स्टॉप। यह वही देश है जहाँ की संस्कृति में परिवार के बुजुर्ग को भगवान के समान माना जाता है। स्टॉप। किंतु संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन के कारण आज की नई युवा पीढ़ी न तो बड़ों के अनुशासन में रहना चाहती है और न ही आदर सम्मान करना चाहती है। स्टॉप। पैरा। औद्योगिकीकरण व संस्कृतिकरण के फलस्वरूप भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के कारण आज की युवा पीढ़ी के रहन सहन एवं जीवन शैली में तीव्र बदलाव देखा जा रहा है। स्टॉप। इस युग में व्यक्ति अपने कार्यों में इतना अधिक व्यस्त हो गया है कि वह अपने वर्तमान समय में परिवार के सदस्यों के साथ बैठने की आवश्यकता ही नहीं समझता, कोमा जिसकी पीड़ा सबसे अधिक बुजुर्गों को ही झेलनी पड़ती है। स्टॉप। वर्तमान समय में, कोमा परिवार की अवधारणा केवल पति पत्नी एवं बच्चों तक ही सीमित होने लगी है और वृद्ध समाज एवं परिवार के क्षेत्र या सीमा से बाहर होते जा रहे हैं। स्टॉप। आज की युवा पीढ़ी अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को अधिक महत्व देती है और वृद्धों को कम। स्टॉप। पैरा। आज वर्तमान युग में धन का महत्व इतना अधिक बढ़ गया है कि लोगों के पास धन कमाने के अतिरिक्त किसी दूसरे पर ध्यान देने का समय ही नहीं है। स्टॉप। बच्चे बड़े होकर माता पिता को तभी अपनाते हैं, कोमा जब उनके पास धन होता है। स्टॉप। धन समाप्त हो जाने के बाद उनके लिए वृद्धों का ही महत्व नहीं रह जाता है और वे बोझ बनकर रह जाते हैं। स्टॉप। वर्तमान युग में नई पीढ़ी स्वार्थी हो गई है। स्टॉप। वह अपना स्वार्थ देखकर ही कार्य करती है। स्टॉप। वह अपने परिवार के वृद्धों की देखभाल तभी करती है, कोमा जब वह समझती है कि उन्हें
धन दौलत व संपत्ति प्राप्त हो सकती है। स्टॉप। उनके अंदर अपने बुजुर्गों के प्रति सेवा, दया, त्याग आदि की भावना कम होती जा रही है। स्टॉप। वह वृद्धों की सेवा व कर्तव्य को अपनी स्वतंत्रता में बाधक मानते हैं। स्टॉप। अतः अपने स्वार्थ के चलते वे वृद्धों की अनदेखी कर देते हैं। फुल स्टॉप।